अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है, एकल मातृ कोशिका भाग लेती है और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, सिंगल पेरेंट सेल्स इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उधर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे क्या चीज़, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग वाले होंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या होता है, सिंपल और फास्ट प्रोसेस है आपकी क्या चीज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो हुआ क्या है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बारे में, यानी कि ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग ए सेक्सुअल की बात करें, यानी कि अलैंगिक प्रजनन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक ही जनक कोशिकाएं भाग लेती हैं, यानी सिंगल पेरेंट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर जो है नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स और विद द सेक्स कैरेक्टर। ठीक है। तो हम लोग पहला लिखेंगे ए सेक्सुअल कंडीशंस में कि यहाँ पर क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। दूसरा अगर देखा जाए किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पहला उनका, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट्स होता है दो जनक कोशिका का, और इसमें वो दोनों जनक कोशिका जो होते हैं विपरीत लिंग वाले होते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं टू पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। यहाँ पर जो है एक पार्टनर जो होंगे वह नर साथी होगा, दूसरा जो होगा वो मादा साथी होगा। अगर हम लोग दूसरे अंतर की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है युग्मक यानी गैमीट्स फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में देखें तो इसमें क्या होता है, युग्मक तैयार होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशंस होता है। ठीक है। अगर हम लोग तीसरा अंतर देखें तो इसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, यानी कि एब्सेंट्स होते हैं, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अगर देखिए क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या होगा, निषेचन की भी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, यहाँ पर जो गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं अलग अलग विपरीत गुण या लिंग वाले होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, युग्मक बनते हैं, फ्यूजन्स होता है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस भी होगा। और फर्टिलाइजेशंस किसको बोलते हैं, नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशंस एब्सेंट होगा और सेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस प्रेजेंट होंगे। अगर क्या होगा, अगला अंतर हम लोग देखें तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होंगे, अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो युग्मनज नहीं बनेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट्स कहते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशंस होगा, है ना, क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशंस होंगे। तो अगला अंतर हम लोग देखेंगे कि अगर क्या हो, अलैंगिक प्रजनन के जो परिणाम स्वरूप जो संतानें उत्पन्न हो रही है ना, वो कैसा है, क्लोनल टाइप है। कैसा है, क्लोनल टाइप। क्लोनल टाइप किसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो युग्मक बन रहे हैं, ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना ही जाइगोट बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संतानें उत्पन्न होंगी वह अपने पेरेंट सेल से, जनक कोशिका से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग जो कैसे हैं, अपने पेरेंट सेल से संरचनात्मक और अनुवांशिक रूप से समान है, तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। तो अलैंगिक प्रजनन के जो उत्पन्न संतति होगी ना, वह क्या होगा, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होंगे। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में क्या होगा, जो पेरेंट सेल से जो क्या होंगी, जनक कोशिका से जो है क्या बनेगी, संतति कोशिका बनेगी, वह क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफर करती है किससे, पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशंस भी हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन होगा तो म्यूटेशंस की बातें आएगी, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी। लेकिन अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर जो आनुवंशिक बदलाव होते हैं वह जो है नहीं होता है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी तैयार होते हैं, जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्नताएं नहीं आती है। अब विभिन्नताएं नहीं आएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक बदलाव। अनुवांशिक बदलाव नहीं आएगी तो क्या होगा, विकास में ये भूमिका नहीं निभाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, विभिन्नता होता है। विभिन्नता यानी कि जो है आपके म्यूटेशंस होते हैं, वेरिएशंस के बाद जो है म्यूटेशंस होता है, और म्यूटेशंस आने के बाद क्या होगा, बदलाव होगा, जो क्या करेगी, विकास का आधार बनेगी। तो अलैंगिक प्रजनन में जो है ना क्या होता है, क्लोनल टाइप
ऑफ, जिससे क्या होता है अनुवांशिक बदलाव नहीं होते हैं, नहीं होने के कारण म्यूटेशंस नहीं होगा और म्यूटेशन नहीं होने के कारण जो इवोल्यूशंस नहीं होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर जो है युग्मक बनते हैं, उनका मिलान होता है जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशंस हुए, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हुआ और उसके बाद क्या होता है अनुवांशिक बदलाव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। इससे क्या होता है विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। तो ए सेक्सुअल के कंडीशन में विकास नहीं, इससे नहीं होगा, ये आगा बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन सेक्सुअल में क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। संतानें जो उत्पन्न होंगी क्या होंगी, काफ़ी लार्ज संख्या में होगी, बहुत अधिक संख्या में पाई जाएंगी, किसमें ए सेक्सुअल कंडीशंस में। और आपका क्या चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही संख्या में जो है ना यहाँ पर क्या होते हैं संतानें उत्पत्ति होती हैं। आगे अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है ना पेरेंटल केयर क्या होता है, लेस होता है या अब्सेंट होता है, कम ही पेरेंटल केयर होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर जो मातृ रक्षा होती हैं वह क्या होती हैं एडवांस होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में मातृ रक्षा अनुपस्थित होती हैं और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के घटनाक्रम में जो है ना जो पेरेंट सेल से जो उत्पन्न किए गए संतान है उनका जो है पेरेंटल केयर होता है, एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं किसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में, है ना। तो इससे क्या होता है अगर पेरेंटल केयर नहीं होगा तो अगर क्या नेचर ने अगर इसको क्या दिया पेरेंटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दिया है ताकि वो क्या कर सके ज़्यादा सर्वाइवल्स जो है ना चांस ज़्यादा हो, क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं होता है, अगर नहीं होगा तो बचने के आसार कम है ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनको ज़्यादा नहीं आने चाहिए। और ये जो आपके क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पेरेंटल केयर होता है तो लेस देन इनके क्या है ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। आगे अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें तो अलैंगिक प्रजनन जो है वह क्या है सिंपल प्रोसेस है, क्या है सिंपल प्रोसेस है और फास्ट। अलैंगिक प्रजनन जो है प्रजनन की एक ऐसी विधि है जो क्या है सिंपल एंड फास्ट, सरल और तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम लोग लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यह क्या है जटिल प्रक्रिया है और धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। तो हम लोग कहेंगे कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ना वो क्या है सिंपल एंड फास्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स एंड स्लो। लेकिन दोनों में क्या है संतानें उत्पन्न हो रही। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि क्या चीज़ अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतानें होती हैं वह अपने माँ बाप से समान होती हैं और उनमें क्या होता है वेरिएशंस होता है जो कि क्या होती हैं म्यूटेशंस के बाद इवोल्यूशंस। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है एकल मातृ कोशिका भाग लेती है और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ सिंगल पेरेंट सेल्स इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उधर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे क्या चीज़ टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स विपरीत लिंग वाले होंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या होता है सिंपल और फास्ट प्रोसेस है आपकी क्या चीज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के केस में जो हुआ क्या है कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में लेकिन ये युग्मक बनते हैं, ठीक है। आगे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में जो है फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है लेकिन यहाँ पर जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में जो है फर्टिलाइजेशन होते हैं। आगे देखें कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है युग्मनस का निर्माण जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण जो है युग्मनस का भी निर्माण नहीं होता है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर क्या है जो संतानोत्पत्ति होती हैं एसेक्सुअल के कंडीशंस में वह होता है क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में जो है यहाँ पर जो है वेरिएशंस होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में जो संतानें उत्पन्न होंगी वह क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होती हैं एसेक्सुअल के कंडीशंस में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, संतानों की संख्या जो है काफ़ी अधिक होती है और यहाँ पर पेरेंटल केयर क्या होता है अब्सेंट होता है। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में जो है ना कम ही संख्या में संतानों उत्पत्ति होती है लेकिन वहाँ पर क्या होता है पेरेंटल केयर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो इसमें क्या होता है नो म्यूटेशंस जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे देन इवोल्यूशंस भी नहीं होगा। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में क्या होता है फर्टिलाइजेशंस होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशंस होता है और म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस के साथ साथ जो है इवोल्यूशंस होता है। तो इस साइड जो है एसेक्सुअल साइड जो है आप इस तरह से कर सकते हैं कि यह जो है विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका नहीं निभाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है म्यूटेशंस नहीं होते हैं, वेरिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशंस में क्या होता है वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, देन इवोल्यूशंस में यह अहम भूमिका निभाता है, ठीक है।